तो 23 तारीख को देश में आम बजट पेश होने जा रहा है और अलग अलग सेक्टर्स को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। इस पर यूथ क्या सोचता है, इस बजट से उनको कितनी उम्मीदें हैं, ये थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, अपना नाम बताएं। आकांक्षा नाम है मेरा। आकांक्षा जी, बजट पेश हो रहा है 23 तारीख को, क्या उम्मीदें लगाकर बैठे हैं आप? कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से बजट? सर एक तो देखो सर, सबसे पहले चीज़ें सर महंगी होती जा रही है, जिसमें सर लोगों के गरीब इंसान है सर, उसके लिए तो एक एक चीज़ सर इतनी महंगी होती जा रही है। जैसे सब्जी हो गई सर, हर चीज़ महंगी होती है सर। अब तो सर टमाटर प्याज के तो रेट सर आप देखो सर कितने तक पहुंच चुके हैं सर। ये चीज़ें सब्जी और गरीब इंसान है सर, उसके लिए तो बहुत चीज़ सर महंगी होती जा रही है दिन पे दिन। आप जॉब भी करती हैं, टैक्स पेयर के लिए आप चाहते हैं कि कुछ सरकार ऐसे राहत दें? सर होना चाहिए जो जॉब सर होते हैं। और कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लगता है कि जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? सर एक तो सर एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बेशक सर उसमें यह है कि शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, हर इंसान को अच्छे से मिलनी चाहिए। ठीक है, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप? मेरा नाम पूनम है। जी पूनम जी, बताइए कि क्या लग रहा है 23 तारीख को जो बजट आने वाला है, आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, सरकार को किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? एक तो ये हो गया कि जो आज का डेट में जो चल रहा है ना, जितने बजट बढ़ता जा रहा है वो जैसे हमारे घर की स्थिति है, अब वो जिस हिसाब से बजट बढ़ रहा है उस हिसाब से तो उतनी सैलरी भी नहीं हो पाती है ना। तो उसी चक्कर पे लोग बेरोज़गार घूम भी रहे हैं, तो बजट थोड़ा कम हो तो वो बेटर रहेगा ना। आप कह रहे हैं रोजगार को लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए हाँ कुल मिलाकर। हाँ जी सर। और बाकी इसीलिए सेक्टर्स में आपको लगता है कि मतलब आप खुद एक युवा हैं, आप महिलाओं के लिए क्या चाहते हैं? आपके ऐसी सरकार कुछ स्कीम लेके आए हैं, कुछ ऐसे? हाँ, स्कीम लेके आना चाहिए उनको, ताकि रोज़गार भी थोड़ा कम हो और वो अपने घर परिवार में भी थोड़ा बेटर कर सके। महंगाई है मुद्दा आपके लिए? हाँ, महंगाई तो है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी का हो गया और ये बिजली बिल वो भी बढ़ चुके हैं। बिजली बिल और ये सिलेंडर्स वगैरह इसके भी रेट बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इसको कम करना चाहिए। बिल्कुल, ये मुद्दा रहता है आमतौर पर बजट में, उम्मीदें भी रहती हैं। आप क्या करते हैं और क्या नाम है आपका? एक्चुअली मेरा नाम प्रीति है। जी। ठीक है, मैं तो ये चाहूँगी कि जितने भी हॉस्पिटल वगैरह हैं उनमें डेवलप हो कुछ चीज़ें सही हुई भी हैं और आगे भी अच्छी हो, ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि पहले क्या था कि लाइनों में जाकर के लगो जाके तब नंबर आता था। आज की डेट में ये है कि जो है अपना ऑनलाइन जो है अपना बुकिंग करो, अपना पहुँच जाओ टाइम से। तो वो चीज़ें कुछ अच्छी हुई और भी अच्छी हम कर सकते हैं। बाकी मैं बजट के लेकर के ये कहना चाहूँगी कि हम जो टैक्स वगैरह लगाते हैं, मसाले वगैरह हो गए या नॉर्मल सब्जी वगैरह मॉल से भी लाते हैं कुछ एक, तो वो चीज़ों पर ना टैक्स वगैरह कम किया जाए, ताकि जो है आम आदमी के लिए जीना बहुत आसान हो जाए। लोग बेरोज़गार भी हैं इस टाइम पे, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी और चीज़ें भी हैं जो कि डेवलप करनी चाहिए एक आम आदमी के पर्पज़ से। टैक्स वगैरह में मैं उन ऊपर लेवल का कुछ नहीं कहूँगी, मैं नॉर्मल कहूँगी कि ना अपने मसाले हो गए, सब्जियाँ हो गई, उन चीज़ों पर टैक्स वगैरह ना लगाया जाए, ताकि वो आसानी से मुहैया हो जाए एक गरीब आदमी के लिए, जीना आसान उन्होंने हो। कहा कि बहुत ज़्यादा महंगा सिलेंडर का हाँ, जिक्र सिलेंडर किया, वगैरह दालें, महंगा। सब्जियां सब में। बिल्कुल, एक टाइम पे सिलेंडर 400 रुपये का आया करता था। आज की डेट में सिलेंडर देखो कितने रुपए का है। 1200 रुपये भी पहुंच गया था, पर अभी जो फिलहाल है वो 800-900 रुपये का चल रहा है। तो वो चीज़ें हैं, कहाँ एक टाइम पे 400 रुपये का था, आज ये महंगा है, तो गरीब आदमी कहाँ से लेगा बताइए आप। मेन फोकस क्या चाहते हैं आपकी? मतलब 2-3 सेक्टर ऐसे हो जिस पर सरकार को ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि बजट हर बार आता है और बजट के बाद स्थिति क्या हो? एक्चुअली सब्सिडी इस टाइम सिलेंडर की आ रही थी, सब्सिडी भी बंद कर दी है। इस टाइम पे सब्सिडी नहीं आ रही है किसी के पास भी, तो वो इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए, रसोई घर पे भी। और बाकी जो है सब वेजिटेबल वगैरह सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो वो थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बाकी रोज़गार भी दिला, चाहे लेडीज़ के बारे में कहती हूँ, सेफ्टी के पर्पज़ से भी जो है बहुत चीज़ें की हुई हैं, पर आगे भी थोड़ा सा और सोचें। किचन का बजट बिगड़ा हुआ है? बिल्कुल बिगड़ा हुआ है इस टाइम पे, तो हद से ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि टमाटर प्याज हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा है। आप 100 रुपये में अगर एक गरीब आदमी मजदूरी कर रहा है, 300-400 रुपये वो कमा रहा है, ठीक है, 100-200 में अगर वो खाने पीने में निकाल देगा, तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या एजुकेशन देगा उसको। तो ये है कि बाकी प्राइवेट सेक्टर पे भी कुछ बच्चों की एजुकेशन को लेकर इतनी महंगी महंगी फीसें कर रखी हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए, कुल मिला के इनका मुद्दा महंगाई है, कुल मिला के एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, जिस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। अब जब बजट पेश होगा, बजट पेश होने के बाद जो ऐलान होंगे, उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि जो जनता की उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का या मोदी सरकार का बजट कितना खरा उतरा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राहुल राठौड़ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।